इमरान खान की एक अहम तरीन मुलाकात हो गई है, जिसकी तस्दीक अहम तरीन जराए ने कर दी है। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर कौन नाखुश है, यह आपको बताऊंगा। और मौलाना ने जवाब दे दिया, बिल्कुल मौलाना ने जवाब दे दिया है। और एक और खबर बड़ी अहम है कि सानिया इचरा, जिसमें एक खातून को किस तरह वहां पर उस खातून के साथ बदतमीजी की गई, उसे मारा जा सकता था और एएसपी ने उस औरत को बचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम, आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज फिर कौमी असम्बली में वजीर आजम के इलेक्शन पे जिस तरह का दंगा फसाद मैं कह लूँ, या जिस तरह आज नारेबाजी हुई, जिस तरह वहाँ पर एक एक नारा लगाया गया, जिस तरह वहाँ पर फार्म 45 की बात की गई, जिस तरह वहाँ पर जाली अफराद की आमद की बात की गई, इसके बाद जिस तरह पंजाब कौमी असम्बली जो है वो एक खारा बनी हुई नजर आई, जिस तरह आज का इलेक्शन हुआ, कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। पहले भी अगर गौर किया जाए तो सारे इख्तियारात तकरीबन उन्हीं के पास थे, अब वो वजीर आजम पाकिस्तान बन गए हैं। लेकिन जो आज कौमी असम्बली के अंदर हुआ, जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, वो पूरी कौम ने देखा। लेकिन मैं इससे आगे की बात करूंगा, आपको वो खबर दूंगा जो आगे की खबर होगी। खबर आप 4 खबरें हैं जिन पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इमरान खान की एक अहम तरीन मुलाकात हो गई है, जिसकी तस्दीक अहम तरीन जराए ने कर दी है। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर कौन नाखुश है, यह आपको बताऊंगा। और मौलाना ने जवाब दे दिया, बिल्कुल मौलाना ने जवाब दे दिया है। और एक और खबर बड़ी अहम है कि सानिया या साने कह दें इचरा, जिसमें एक खातून को किस तरह वहां पर उस खातून के साथ बदतमीजी की गई, उसे मारा जा सकता था और एएसपी ने उस औरत को बचाया। अब वो एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर को सील कर दिया गया। एफआईआर में कुछ नामजद और कुछ नामालूम अफराद रखे गए हैं। और साथ एक और खबर आपको बता दें कि बल्लाज के कत्ल के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इन खबरों पे आज बात करेंगे। पहले सियासत की वो खबरें वो जो चल रही हैं, जरा उन पर आते हैं। इमरान खान से कुछ मुलाकातों की कोशिशें जारी थी, क्योंकि एक बात तो साबित हो गई, एक रोज कबल होने वाले इख्तिजाजी काल से, जिसमें अवाम की बेहतरीन तादाद बाहर निकली, और दूसरा असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, दोनों के अंदर जिस तरह अपोजिशन का किरदार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ अदा कर रही है, यह बड़ी अहम तरीन चीज है। और आज पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो गए। दोनों आज का दिन जो है ना बड़ा अहम है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी आज हो गए हैं, और इस हवाले से भी कप्तान से कुछ अहम तरीन मुलाकातें एक रोज पहले हुई थी, जो मंजर आम पर नहीं आई थी। तो आपको यह मैं खबर दे दूं कि कप्तान से बड़ी अहम तरीन मुलाकात हो गई, और इस अहम तरीन मुलाकात में अहम तरीन मामलात पर गुफ्तगू हुई है। और अगला सेशन इसी हफ्ते में किसी वक्त भी हो सकता है। याद करें, जब मैं पहले कहता था मुलाकात, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप किस तरह कहते हैं मुलाकात हो रही है। बहुत से लोगों ने मुझे बहुत सी बातें इस हवाले से की। बहुत से लोगों ने कहा नहीं यार, आपकी खबर ठीक नहीं है। फिर जब इमरान खान साहब ने खुद कहा कि हाँ मुझे ये ऑफर करने आए थे, मुझे ये ऑफर की गई थी, और मैंने फिर वाज़े तौर पर यह जवाब दे दिया था, तो उसके बाद बहुत से लोगों को मैंने पूछा कि जनाब अब बताएं मेरी खबर दुरुस्त थी या नहीं। और इसी तरह आज आपको खबर दे रहा हूं, कप्तान की अहम तरीन मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात के बाद बहुत से सियासी हलकों में एक
खलबली सी मच गई है। सियासी हलकों के अंदर परेशानी वाज़े नजर आ रही है। मेरे पास इत्तला यह है कि कुछ ऐसी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, इन सियासी जमातों के अंदर यह गुफ्तगू हो रही है कि शायद हमारा इक़्तिदार तवील अरसे तक ना रहे, शायद किसी वक्त भी बाजी पलट जाए। और खबर दे रहा हूं, आपको नजर आ जाएगा मई के बाद आपको बहुत सी तब्दीलियां होती नजर आएंगी जो इस पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी हैं, जो इस मुल्क के लिए इंतहाई जरूरी हैं। और सबसे पहले पाकिस्तान, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। कप्तान की यह अहम तरीन मुलाकात करीबन 1 से 1.5 घंटा में हुई, घंटा जारी रही है और इस मुलाकात में बहुत सी चीज़ों पे बात हुई है और आइंदा आने वाले दिनों में खुलकर ये चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब वज़ीर आज़म का इंतखाब, वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ साहब बन गए जी, उन्हीं की तादाद थी, उन्होंने ही बनना था, उनके पास तादाद थी। 8 फरवरी की तादाद तो नहीं थी, 9 फरवरी की तादाद थी। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसमें तो वो हारते हुए नजर आए थे और 9 फरवरी को जो इलेक्शन का रिजल्ट आने शुरू चेंज हुए उसमें वो जीतते हुए नजर आए। चलिए, अब अदालतों में मामलात है, अदालतें फैसला कर देंगी, लेकिन वो इलेक्शन जीत गए। अब इलेक्शन जीतने के बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन आज कौमी असम्बली के अंदर जो हालात रहे, जिस तरीके से आज कौमी असम्बली के अंदर सारा कुछ हुआ और जिस तरीके से आज आप गौर करें कि बड़े मियाँ साहब के चेहरे पर अपने भाई के वज़ीर आज़म बनने पर इतनी वो जो खुशी होनी चाहिए थी, आज वो चेहरे पर खुशी नहीं थी। तो मेरे ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बड़े मियाँ साहब नाराज़ हैं और बड़े मियाँ साहब को चंद एक उनके करीबी साथियों ने कहा है कि यह फैसला पाकिस्तान आने से पहले हो चुका था कि आप वज़ीर आज़म नहीं होंगे, लेकिन आपको यह फैसला जानबूझकर नहीं बताया जा रहा था। और यह भी उन्हें कहा गया कि आप ज़हन में रखें कि आप कभी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान नहीं होंगे। यह आपको मैं बड़ी खबर दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपके नाम पर बहुत से क्रॉस लगे थे, उन क्रॉस में सिर्फ यह किया गया है कि आपको अदालतों से रिलीफ मिल गया है, आपके केसेस खत्म हो गए हैं, लेकिन इक़्तिदार के मस्कत पे बैठना या इक़्तिदार वज़ीर आज़म या सदर बनना यह अब आपके लिए किसी सूरत में नहीं है। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर कौन नाराज़ है, ये तो आपको बता दिया। अगली खबर पे चलते हैं। मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जवाब दे दिया और कह दिया कि हम किसी सूरत में शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं देंगे। नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी रायका चले गई और नवाज शरीफ साहब शायद खुश ना थे, लेकिन वो चाहते थे कि मेरी पार्टी जो है वो स्टैंड ले, लेकिन आप पार्टी उनकी वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म उनके लोग बन तो गए हैं, लेकिन मौलाना साहब की तरफ से जवाब ही हो गया है। और मौलाना साहब की तरफ से जवाब मिलने के बाद अब सुनने में आ रहा है कि एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और जो बड़ी डेवलपमेंट होगी वो हुकूमत को इंतहाई परेशान कर देगी। अगली खबर पे चलते हैं कि एक वाक़या होता है जिसमें एक औरत जिसने एक लबास पे अरबी अल्फाज में हलवा लिखवा रखा था, जो ऐसा मामला नहीं था, उस केस में एक ASP ने और कुछ पुलिस एहलकारों ने उसे बचाया। बचाने के बाद वो खबर जो टॉप ट्रेंड बनी, तो अब उस खबर के हवाले से आपको ये बड़ी खबर दे दें कि मुकदमा FIR दर्ज होगी उन तमाम लोगों के खिलाफ। और ये FIR एक अहम तरीन आर्डर के बाद दर्ज हुई है, जिसमें कहा गया है कि वो तमाम तरीन अफराद जिन्होंने ज़बरदस्ती एक औरत को कोशिश की ज़ोदोकोप करने की, हरासा करने की, और FIR दर्ज हो गया। इस FIR को सील कर दिया गया। सुनने में आया कि इस पर गिरफ्तारियां भी हो गई हैं या गिरफ्तारियां हो रही हैं। तीसरी खबर बल्लाज के हवाले से दे दे। बड़ा अहम तरीन वाक़या है जिस पर बड़ी दूर पूरी दुनिया के अंदर ये वाक़या डिस्कस किया गया। इस केस के हवाले से बड़ी इंप्रूवमेंट ये हुई है कि 6 अफराद इस केस में गिरफ्तार हुए हैं। जो सबसे पहले खबर मैंने दी थी कि शूटर को कत्ल करने के लिए भी शूटर मौजूद था, और इसकी तस्दीक पुलिस ज़राए ने कर दी है। और इसमें कुछ आने वाले दिनों में शायद कुछ पुलिस के लोगों के नाम भी सामने आए जो कुछ लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद हालात शायद किसी और तरफ चले जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।